स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कौन सा वृक्ष लगाना अत्यंत शुभ ही नहीं होता बल्कि अकाल मृत्यु को भी रोकता है। और घर के सामने किस प्रकार के वृक्ष लगाने से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि लक्ष्मी का स्थायी रूप से घर में आगमन होता है। कौन से वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए? एक बार देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु ये बताएं, मनुष्य को कौन से वृक्ष अपने घर में अवश्य लगाने चाहिए? कौन सा वृक्ष घर के सामने लगाने से दरिद्रता दूर होती है और कौन से वृक्ष लगाने से शत्रु, भय, रोग, बाधा दूर होते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी आज तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। देवी आज तुमने ऐसा प्रश्न पूछा है जो केवल एक मनुष्य के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए है। मनुष्य अपने जीवन को पुनीत बनाना चाहता है, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं कि वृक्ष भी उसके भाग्य के रक्षक होते हैं। श्री कृष्ण ने धीरे से रुक्मिणी का हाथ थामकर कहा, आओ आज मैं तुम्हें 7 दिव्य वृक्षों का रहस्य बताता हूँ। नंबर 1, तुलसी, घर में लक्ष्मी का निवास। श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी सबसे पहला वृक्ष या यूँ कहो पौधा तुलसी। यह केवल पौधा नहीं, मेरा प्राण है, मेरी प्रिय है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं निवास करती हैं। अकाल मृत्यु, ग्रह दोष, पितृदोष और रोग सब दूर होते हैं। तुलसी का रोज दर्शन करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। कृष्ण बोले, जो मनुष्य अपने घर में तुलसी नहीं लगाता वह अपने द्वार से सौभाग्य को दूर ही रखता है। नंबर 2, नारियल का वृक्ष, शत्रु, भय और बुरी नज़र का अंत। दूसरा वृक्ष नारियल। रुक्मिणी यह वृक्ष घर का रक्षक कवच होता है। घर के सामने नारियल का पेड़ हो तो शत्रु की शक्ति नष्ट हो जाती है। भय, दुर्घटना, बुरी नज़र और बाधाएं पास नहीं आती। यह स्थायी लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना गया है। कृष्ण बोले, नारियल का वृक्ष घर को ऐसा सुरक्षित कर देता है जैसे कोई अदृश्य देवदूत पहरा दे रहा हो। नंबर 3, अशोक, शोक का नाश करने वाला वृक्ष। तीसरा वृक्ष अशोक। अशोक नाम ही कहता है अशोक यानी शोक का नाश। जहाँ अशोक का वृक्ष हो वहाँ कलह, क्लेश, चिंता, रोना धोना ठहरते ही नहीं। इसका वातावरण मन को शांत करता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाता है। कृष्ण बोले, अशोक घर में प्रसन्नता की वर्षा करता है। नंबर 4, कदम्ब, श्री कृष्ण का प्रिय वृक्ष। रुक्मिणी ने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु कदम्ब का महत्व भी बताएं। श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी कदम्ब मेरा बाल सखा है। मैया यशोदा के आंगन से लेकर वृंदावन की गलियों तक कदम्ब मेरे साथ रहा। यह घर में प्रेम, संतान सुख और सौभाग्य लाता है, वातावरण को पवित्र करता है, बच्चों को रोगों से रक्षा देता है। जहाँ कदम्ब हो वहाँ कल्याण स्वयं चलकर आता है। नंबर 5, पीपल, आयु और दीर्घायु देने वाला वृक्ष। कृष्ण बोले, पीपल का वृक्ष देवताओं का निवास है। इसे लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसकी छाया में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। ग्रह दोष शांत होते हैं, आयु में वृद्धि होती है। कृष्ण ने कहा, परंतु पीपल को घर के ठीक सामने मत लगाना, घर से थोड़ी दूरी पर लगाना शुभ है। छठा वृक्ष केले का वृक्ष, विष्णु और लक्ष्मी का स्थायी निवास। छठा वृक्ष केला। केले का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना गया है। गुरुवार को केले की पूजा करने से धन की कमी नहीं रहती, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है और लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। कृष्ण बोले,
जिस आंगन में केला लगा हो वहाँ सौभाग्य कभी कम नहीं होता। नंबर 7, अनार का वृक्ष, धन, स्वास्थ्य और कुल वृद्धि। 7वां वृक्ष अनार। यह वृक्ष स्वास्थ्य और समृद्धि का सूचक है। घर के लोगों के रोग कम होते हैं, संतान वृद्धि और परिवार में एकता बनी रहती है, धन का आगमन बढ़ता है। कृष्ण बोले, अनार का वृक्ष घर में निरोगी जीवन का द्वार खोलता है। घर के सामने कौन से वृक्ष लगाएं? रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु घर के सामने कौन सा वृक्ष लगाना शुभ है? कृष्ण बोले, 4 वृक्ष ऐसे हैं जो घर के सामने हो तो शत्रु भय, रोग, बाधा, दुर्भाग्य और दरिद्रता पास नहीं आती। नारियल, अशोक, कदम्ब, आम का वृक्ष। ये चारों वृक्ष घर की रक्षा, समृद्धि और सौभाग्य के द्वार खोलते हैं। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। कृष्ण शांत स्वर में बोले, रुक्मिणी, वृक्ष देवताओं का आशीर्वाद है। जो मनुष्य वृक्ष लगाता है वह केवल छाया नहीं उगाता, वह अपनी किस्मत, अपने कर्म और अपनी रक्षा भी उगाता है। इन 7 वृक्षों को लगाने वाला व्यक्ति रोग, दुर्भाग्य, अकाल मृत्यु, ग्रह दोष और दरिद्रता, इन 5 से सुरक्षित रहता है। जीवन पर प्रभाव। कृष्ण ने आगे कहा, तुलसी घर का पवित्रता केंद्र, नारियल घर का रक्षक कवच, अशोक दुख का नाशक, कदम्ब प्रेम और सौभाग्य देने वाला, पीपल लंबी आयु देने वाला, केला स्थायी लक्ष्मी का वास, अनार धन और निरोगी जीवन का स्रोत। जो इन वृक्षों को लगाता है उसका घर स्वर्ग समान हो जाता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुक्मिणी, ये वृक्ष धरती पर मेरे आशीर्वाद के स्वरूप हैं। इनका सम्मान करो, इनको लगाओ। समृद्धि, शांति और सुख स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ARP वाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति और शास्त्रों से जुड़ी ऐसी और जानकारी पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। कृपया आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। जय श्री कृष्ण, जय रुक्मिणी, जय वृक्ष धर्म।